नमामि भैया बहनों, आज हम हिंदी विषय में स्वर व्यंजन की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अनुसार हमें लेखन करना है और उच्चारण भी करना है। स्वर, सबसे पहले हम स्वर की जानकारी प्राप्त करेंगे। अ, आ, ई, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। व्यंजन हैं। व्यंजन 5 प्रकार के हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व। उष्म व्यंजन हैं श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये सभी व्यंजन हैं। अब हम चित्रों के माध्यम से स्वर की पहचान करेंगे। जैसे अनार वाला अ, सामने अनार का चित्र दिया हुआ है और ये अ से अनार है। अब है आम वाला आ, तो अ के आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका उच्चारण आ, आम वाला आ। अब ई, तो ये छोटी ही है, तो इसके ई की जो मात्रा नहीं है तो इसको ई का उच्चारण करेंगे, इमली वाला ई। अब है ईख वाला ई, तो इसका उच्चारण हम ऊपर के स्वर में होगा, ईख वाला ई। इसका उच्चारण लंबा रहता है। उल्लू वाला उ, इसका उच्चारण भी इसका स्वर नीचे रहता है, तो उल्लू वाला उ। ऊन वाला उ, ये बड़ा उ है तो इसका उच्चारण ऊंचे स्वर में रहता है। ऊन वाला ऊ, ऋषि वाला री। एडी वाला ए, ऐनक वाला आई। ऐनक वाले आई के ऊपर जो मात्रा है उसको हम ऊंचे स्वर में बोलते हैं। ओखली वाला ओ, औरत वाला औ, अंगूर वाला अंग, अह, खाली। ये उच्चारण इस प्रकार रहते हैं। अब हम अमात्रिक शब्दों का उच्चारण करेंगे। इन शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं लगती है, इसलिए इनको अमात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे सलजम, हलचल, अजगर, परवल, अचरज, मरहम, जलचर, बरगद, भगदड़, पनघट, जमघट, सर्कस, अकबर, पतझड़, अनपढ़, बचपन, हरकत, जलचर, कलकल, तरकश, खटमल, समतल, चकचक। तो ये सभी हैं जो अमात्रिक शब्द हैं। इन शब्दों में मात्राएं नहीं लगती हैं। अब हम आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, तो ये आ की मात्रा के शब्द हैं। इन शब्दों में शब्दों के आगे मात्रा लगी हुई हैं। जैसे ल है, ल के आ की मात्रा है तो उसका उच्चारण होगा लाल, लाल। इसका उच्चारण कैसे होगा? लाल। ल के आ की मात्रा लगी हुई है। इन सभी शब्दों में आ की मात्रा लगी हुई है। अब है, स के आ की मात्रा साफ, साफ। ब के आ की मात्रा बाग, बाग। न के आ की मात्रा नाव, नाव। घ के आ की मात्रा घास, घास। अब दो मात्रा लगी हुई हैं, जैसे दोनों शब्दों की मात्रा लगी हुई है
त के आ की मात्रा ता, ल के आ की मात्रा ला, ताला। इसका उच्चारण होगा ताला। र के आ की मात्रा रा और ज के आ की मात्रा जा, राजा। इस प्रकार उच्चारण करने से हमें पढ़ने में आसानी रहती है। ख के आ की मात्रा खा, न के आ की मात्रा ना, खाना। ब के आ की मात्रा बा, ज के आ की मात्रा जा, बाजा। क के आ की मात्रा का, ल के आ की मात्रा ला, काला। अब ये 3 वर्ण के शब्द हैं, जैसे क आ की मात्रा का, ग ज, कागज। र आ की मात्रा रा, क्ष स, राक्षस। प के आ की मात्रा पा, ल क, पालक। तीनों को साथ में बोलेंगे तो उसका उच्चारण पालक। स के आ की मात्रा सा, ग र, सागर। ब की आ की मात्रा बा, द ल, बादल। क के आ की मात्रा का, र, अकार। द व के आ की मात्रा वा, त, दवात। उ ध के आ की मात्रा धा, र, उधार। प ध के आ की मात्रा धार, पधार। स व के आ की मात्रा वा, र, सवार। अब है 4 वर्ण वाले शब्द। मत, तो मत के कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। व के आ की मात्रा वा, ल के आ की मात्रा ला, मत वाला। इसका उच्चारण होगा मत वाला। ब ज के आ की मात्रा जा, त के आ की मात्रा ता, बजाता। ग उ श के आ की मात्रा शा, ल के आ की मात्रा ला, गौशाला। प क के आ की मात्रा का, य के आ की मात्रा या, पकाया। इसका उच्चारण होगा पकाया। एक के कोई मात्रा नहीं है। त के आ की मात्रा ता, र के आ की मात्रा रा, एक तारा। भग के कोई मात्रा नहीं है। व के आ की मात्रा वा, न, भगवान। अ के आ की मात्रा आ, स, म के आ की मात्रा मा, न, आसमान। द र ब के आ की मात्रा वा, न, दरबान। ब ल व के आ की मात्रा वा, न, बलवान। ख के आ की मात्रा खा, न, द के आ की मात्रा दान, खानदान। इस प्रकार हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो इनका हमें कॉपी पे लेखन भी करना है और मौखिक वाचन भी करना है। धन्यवाद।